अरे इसका आंसर फाइंड आउट करो ना। 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल्स, A, B and C, where each particle is of mass m, है ना, each particle is of mass m, है ना, it is placed in a line AB is equal to BC equal to D. तो एक फोर्थ पार्टिकल है, उसके ऊपर ना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ना, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फोर्थ पार्टिकल, है ना। इसका मतलब है कि तीनों पार्टिकल एक लाइन में है, सेम मास है, और एक फोर्थ पार्टिकल है जो कि, है ना, ये लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, मतलब जो 3 पार्टिकल एक लाइन के ऊपर है, उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है एट ए डिस्टेंस d, है ना, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम पार्टिकल B। और यहाँ पे तो AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू D भी दिया है, मतलब B जो है ABC लाइन के मिड पॉइंट पे है, B जो है लाइन AC के मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर यस सर। सर GM square by 2D square in whole into root 2 plus 2. डायरेक्शन, Direction. और किसको आंसर मिला? ये सारा पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, A B C P, तो ये पॉइंट के हिसाब से अगर तुमने डायग्राम बनाया है तो तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। Sir towards B. अच्छा, टुवर्ड्स B, सही है। तो बेसिकली बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे ऐसे, ये एक लाइन है ना, इसमें एक पॉइंट पर कौन है, एक पॉइंट पर कौन है, एक पॉइंट पर है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसमें एक पॉइंट पर है A और दूसरे एंड पॉइंट पर है C। एक एंड पॉइंट पर है A, दूसरे एंड पॉइंट पर है C, और फिर उसके मिड पॉइंट में कौन है, B। और ये क्या बोल रहा है कि AP इज इक्वल टू BC, ना, ये यही बोला ना, AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू D, है ना। फिर ये लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ये लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है कि नहीं, ये लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, मतलब डिस्टेंस D में, फिर से ये लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, अब डिस्टेंस D अगर लेंगे, डिस्टेंस D में सेम डिस्टेंस D में, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस D में और एक पार्टिकल है सेम मास P, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मेंशन्ड हैं, सबका मास सेम है। यहाँ पे मास m है ना, B में मास m है, ठीक है ना, C में भी मास m है, P में भी मास m है, ठीक है ना, हर जगह पर मास m है, सेम मास। तो अभी ना P के ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना, तो निकालना क्या है हमें,
we have to calculate to find out है ना नेट फोर्स ऑन पी। ठीक है ना बच्चों, तो जब हमें पी के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी के ऊपर ए से फोर्स आएगा, फिर पी के ऊपर बी से फोर्स आएगा, फिर पी के ऊपर सी से फोर्स आएगा, तीनों जगह से फोर्स आएगा पी के ऊपर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे है ना तीनों के ऊपर फोर्स आ रहा है फ्रॉम पी। सो पी इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स फ्रॉम एवरी पार्टिकल। ठीक है ना, हर पार्टिकल से पी के ऊपर आ रहा है फोर्स, हर जगह से। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो है ना क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं पी के ऊपर वो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं पी के ऊपर वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा पी के ऊपर, ए के वजह से फोर्स लगेगा पी के ऊपर। ठीक है ना, तो ए के वजह से फोर्स कितना होगा पी के ऊपर? ए के वजह से फोर्स होगा, दिस इज फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। ठीक है ना, तो बेसिकली ए और पी में डिस्टेंस कितना है? ए और पी में डिस्टेंस कितना है? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, मतलब √2d, है ना। तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, वो क्या है? एफ पी ए। वो कितना होगा? जी m1 m2 m इंटू m, तो m स्क्वायर बाय डिस्टेंस √2d होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब 2d स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? है ना, ए के वजह से पी के ऊपर फोर्स है, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये क्लियर है? यस ये क्लियर है ना? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वो भी निकाल सकते हैं। अभी हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं बी के ऊपर फोर्स ए के वजह से कितना आ रहा है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये वाला। ठीक है ना, तो ये बनेगा अभी फोर्स ऑन, मतलब ये जो पार्टिकल पी है इसके ऊपर सारे जो पार्टिकल है ए बी सी तीनों का फोर्स निकाल के उसका वेक्टर सम निकालना है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है ना, तो ए और पी और बी के बीच में फोर्स ऑन P due to B, sorry, this is force on P due to B। ठीक है ना, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू B भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स ऑन P ड्यू टू B, है ना, तो दैट इज इक्वल टू F P स्लैश B, फोर्स ऑन P ड्यू टू B, है ना। so that is equal to, so basically that is equal to G m square by G m square by D square। ठीक है ना, नेक्स्ट फिर क्या होगा? फोर्स ऑन, है ना, P ड्यू टू C। ठीक है ना, तो वो कैसे लेंगे अभी हम? फोर्स ऑन P ड्यू टू C, ये होगा फोर्स ऑन P ड्यू टू C। ठीक है ना, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू C क्या होगा? फोर्स ऑन P ड्यू टू C जो है ये फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ C, ये डायरेक्शन है, ये भी डिस्टेंस जो है ये भी वही √2d है, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू G m² बाय √2d होल स्क्वायर, मतलब 2d स्क्वायर, है ना।
थोड़ा इसमें अगर अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देने से पता चलेगा हमको एक बात, है ना, कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, पी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है ए के वजह से और सी के वजह से, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है कि नहीं? Yes, sir. है ना, जी एम स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, पी ए बी और पी बी सी, पीसीबी, पी ए बी पीसीबी या फिर पी बी ए पीबीसी, ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। समझ में आया ना? Yes, बच्चों समझ sir. में आ रहा है ना? अगर उसमें एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना? तो फिर जो P के ऊपर जो फोर्स FPA का जो कंपोनेंट है ना, ये अलोंग द लाइन ऑफ AC, P FPA का जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ऑफ AC, ये वाला जो कंपोनेंट है FPA का जो कंपोनेंट है अलोंग लाइन ऑफ FC, ठीक है ना, ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, FPA cos थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है थीटा है, तो ये हो जाएगा FPA cos थीटा, है ना। सिमिलरली क्या होगा कि FPC का जो कंपोनेंट है, अगेन FPC का जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, है ना, FPC का जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो FPC का कंपोनेंट क्या है, FPC cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, है कि नहीं? FPA FPC मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो उनका जो cos थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चों? Yes, Yes. sir. वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी कौन सा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, FPA sin थीटा और FPC sin थीटा, ये हो गया FPA sin थीटा और ये हो गया FPC sin थीटा, है ना, है ना। FPA cos theta and FPC cos theta cancel out as they are equal and opposite, as they are equal and opposite। वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना, FPA sin थीटा प्लस FPC sin थीटा एड अप, तो नेट फोर्स कितना होगा, FPB प्लस FPC sin थीटा प्लस FPA sin थीटा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे sin थीटा कितना है फाइंड आउट कर लो पहले। व्हाट इज sin थीटा? 45. sin थीटा cos थीटा दोनों यहाँ पे सेम है, d बाय अंडर रूट 2d, ठीक है ना, 45 डिग्री है सर, अंडर रूट 2d, कितना आ रहा है 45 है ना। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना होगा, सो नेट फोर्स बिकम्स, है ना, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू F P A sin थीटा प्लस F P C sin थीटा प्लस F P B, so that is equal to G M square by 2d square sin theta
साइन थीटा कितना आता है 1/√2 प्लस अगेन gm स्क्वायर बाय 2√2 d स्क्वायर प्लस FPB दैट इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय d स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय d स्क्वायर, है ना, होल इनटू 1/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1, so that is equal to gm square by d square whole into 2/2√2 plus 1, है ना। So implies F net is equal to gm square by d square whole into 1/√2 plus 1। क्लियर बच्चों के, समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है आज का वेदर फॉगी है या क्लाउडी है? एनी प्रेडिक्शन? कुछ लोग बोल रहे हैं आज फॉगी है, मतलब धूप निकल आएगा। धूप तो निकला हुआ है सर। हमारे यहाँ तो नहीं है सर। धूप निकला हुआ है सर। धूप निकला हुआ है? हाँ सर। कहाँ पे है? राजनपुर। अरे सर बालेश्वर में भी धूप निकला हुआ है। अच्छा, राउरकेला में तो, यहाँ पे तो लेकिन फॉगी है। कुछ वो लोग बोल रहे हैं कि ना धूप निकल आएगा, मुझे लग रहा है कि क्लाउडी ही रहेगा। क्लाउडी सर, क्लाउडी। क्लाउडी है ना? आज धूप हुआ सर। अरे वो धूप भी चला जाएगा तुम्हारा। सुबह से हुआ है सर। सुबह से है ना, वो चला जाएगा ना। वो कभी कभी सुबह थोड़ा धूप होता है फिर निकल जाता है कि नहीं, फिर क्लाउडी हो जाता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ना कि इतना तो क्लाइमेट खराब हो गया है ना, क्या करेंगे, क्या 1 पढ़ेंगे, तारीख से क्या खुलेगा पढ़ाएंगे, है ना, क्या फ्यूचर करेंगे। बोले सर 1 तारीख से खुलेगा कि नहीं? 1 तारीख से चांसेस है क्या खुलने का? खुल जाना चाहिए सर। क्यों, केसेस डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं सर, हम लोग के लिए। हाँ हम लोग के लिए सर। अच्छा, मतलब 10 to 12 खुल रहा है, 10 to 12 खुलेगा तो हमारा खुल जाएगा। कब खुल रहा है सर 10 से 12? पता नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। सर महाराष्ट्र में तो ओपन हो गया है शायद, या होगा ऐसा कुछ। महाराष्ट्र में 24 तारीख से। 24 से? हाँ सर। महाराष्ट्र कंट्रोल कर दिया ना। अब हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना काफी डरपोक गवर्नमेंट है, डरते हैं बहुत, जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते हैं, मतलब क्योंकि हमारा स्टेट का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र जैसा नहीं है ना डेवलप्ड, कि हर जगह पर हॉस्पिटल्स हैं, हाई क्वालिटी हॉस्पिटल्स हैं। होगा भी तो हॉस्पिटल में खर्चा तो बहुत होता है, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र की जो जनता है वो थोड़ा हमसे ज्यादा एजुकेटेड है। अगर तुम मेडिक्लेम पॉलिसी देखोगे तो वहां पे ना मैक्सिमम बहुत लोगों के पास है ना, जनरली जो काम करने वाला इंसान है उसके पास उस चीज का नॉलेज रहता है। हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों के पास उसका नॉलेज नहीं रहता है। मेडिक्लेम पॉलिसी जिसका होता है उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग कंपनी का टाई अप होता है। तुम जिस कंपनी के पास मेडिक्लेम किए हो, ठीक है ना, तुम्हारा खर्चा वही उठा देता है। अब मेडिक्लेम में क्या होता है कि साल में 15-20 हजार देना पड़ता है, लेकिन ना जब 4-5 लाख 6 लाख खर्चा आता है ना तो वो कंपनी कवर कर लेता है। समझ में आया? तो थोड़ा ना जनता वहां पे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं बोलूंगा, मोर इन्फॉर्म्ड। यहाँ भी तो है ना सर। यहाँ पे उतने इन्फॉर्म थोड़ी ना है। यहाँ पे अच्छे अच्छे इंसान के पास ना मेडिक्लेम नहीं है। यहाँ पे बोलोगे ना किसी को, बोलेगा अरे क्या करेगा मेडिक्लेम करके, है ना, कुछ तो होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो है सर, जैसे यहाँ राजनपुर में उसी है तो
ESI कार्ड। वो तो बेसिकली है ना, जो कंपनी करवा लेता है, लेकिन जनरल जो प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, जो कोई शोरूम में काम करता है, कोई प्राइवेट ऑफिस में काम करता है, प्राइवेट फार्म में काम हाँ करता है, वहाँ से नहीं। उन लोगों के हाँ, पास थोड़ी ना होता है, नहीं। ठीक है ना। वो तो मान लो जो मतलब है ना डालमिया में काम करता है, वो तो कंपनी की तरफ से करवा देते हैं, तो वो नॉलेज दे देते हैं लोगों को, ठीक है ना। उसको मैं महाराष्ट्र में क्या बोलता हूँ ना, ऐसे आम आदमी जो है, जो कि छोटे छोटे प्राइवेट संस्था में काम करता है ना, उसके पास भी वो नॉलेज रहता है, हाँ सर। ठीक है ना। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है ना, वो लोग फैसिलिटीज अवेल करना जानते हैं, फैसिलिटीज देना भी जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेपर वर्क जो है जल्दी हो जाता है, ठीक है। वहाँ भी हो गया है, शोरूम में भी देता है, हम्म, शोरूम में भी देता है सर। देता है, हाँ सारे में सर, नहीं देता है। सारे में नहीं देता लेकिन कुछ कुछ में देता है। हाँ, लेकिन वो वही ना, मतलब इतना फैला हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सर प्राइवेट स्कूल में भी देता है। अब वो भी ना, मान लो अगर गवर्नमेंट भी कुछ देता है मेडिक्लेम, है ना, अपने पॉलिसी करके, ठीक है, कुछ वर्ग के लोगों के लिए, तो है ना वहां पे क्या होता है कि मान लो गुजरात या महाराष्ट्र में वो पेपर वर्क जो है ना गवर्नमेंट ऑफिस में, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा फीस फीस हुआ 50,000, अब वो गवर्नमेंट ने बोला है कि है ना 50,000 देगा, मैक्सिमम का बस 60,000 का है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो, 50,000 उठा सकते हो ना, तो वो जल्दी सैंक्शन हो जाता है। पेपर वर्क ना, पेपर वर्क में ज्यादा भागना नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे तो हेडक हो जाता है। भले ही हमारे नवीन पटनायक जी नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं उड़ीसा में उतने डेवलप नहीं है जो कि डेवलप्ड स्टेट्स में है। Uniform solid sphere of mass m and radius a is surrounded symmetrically। तो वहां पे इसके वजह से ना वो लोग वेव को हैंडल कर सकते हैं। देखो महाराष्ट्र में तो 30-40,000 केसेस हो रहे हैं, या फिर 50,000 केसेस हो रहे हैं, फिर भी वो खोल रहा है। हमारे यहाँ पे 10,000 केस हो रहे हैं, फिर भी खोलने से डरते हैं। यही तो रीजन है। when you are well prepared, है ना, तो तुम कोई भी एंट्रेंस टेस्ट ना जाके बैठ सकते हो। when you are not prepared, है ना, तो कोई भी एंट्रेंस में बैठने के लिए डर लगेगा तुमको, है ना। सोच समझ के अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करते वो नहीं अप्लाई करते, वो तो होगा नियम से, ठीक है ना। 4-5 साल में सर यहाँ पर भी हो जाएगा लगता है। तब तक वो और आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, समय से पीछे हम लोग। सराउंडेड सिमेट्रिकली, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है इतना बंद करने का भी कोई जरूरत था, ठीक है ना। हाँ सर। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है ना हैंडल करने के लिए। बाय a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2a. Find the gravitational field. Find the gravitational field at a distance, bit a लिखो, 3a by 2
फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, बी 5a/2 फ्रॉम द सेंटर। है ना, तो ये क्या बोला कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस a है ना, and it is surrounded symmetrically by uniform thin spherical shell of equal mass, है ना। तो अंदर जो है सॉलिड स्फीयर है, ये वाला पार्ट जो है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, बट सराउंडेड बाय शेल, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। So basically we have to find out gravitational field at a distance a, है ना, 3a/2 from the center b, 5a/2 from the center। ग्रेविटेशनल फील्ड 3a/2 फ्रॉम सेंटर से कितना होगा, 5a/2 फ्रॉम सेंटर से कितना होगा,